आम श्रोताओं, कल दिनांक 20 मार्च 2022 को हिमाचल प्रदेश कॉर्पोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कोऑर्डिनेशन कमेटी की जिला स्तरीय इकाई की बैठक श्री बिंद्र राणा जी, अध्यक्ष जिला कांगड़ा की अध्यक्षता में ऊना संतोषगढ़ रोड, रामपुर जिला ऊना में संपन्न हुई। जिला इकाई ने अपने जिला स्तरीय प्रतिनिधित्व के लिए निम्नलिखित प्रतिनिधियों को सर्वसम्मति से चुना। श्री अब्दुल वाहब, प्रेसिडेंट; श्री विनोद लाला, जनरल सेक्रेटरी; श्री दीवान चंद सोनी, कैशियर; श्री सर्वजीत ठाकुर, ज्वाइंट सेक्रेटरी; श्री सुखबीर सिंह, सदस्य कार्यकारिणी; श्री वचन सिंह, सदस्य कार्यकारिणी; श्री रमेश चंद्र, सदस्य कार्यकारिणी एवं श्री रवि कुमार, सदस्य कार्यकारिणी। श्री बिंद्र राणा जी ने अपने अध्यक्षता भाषण में उपस्थित सदस्यों का अभिवादन करते हुए हिमाचल प्रदेश तथा जिला स्तर पर कॉर्पोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कोऑर्डिनेशन कमेटियों के गठन एवं इनके अब तक कार्यकलापों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। श्री राणा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में तब की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 29 अक्टूबर 1999 को जारी अधिसूचना में हिमाचल प्रदेश कॉर्पोरेट सेक्टर कर्मचारी पेंशन, परिवार पेंशन, पेंशन का विनिमय और ग्रेच्युटी स्कीम 1999 का ऐलान किया, जिसका कॉर्पोरेट सेक्टर के सभी कर्मचारियों ने बहुत स्वागत किया और अपने अपने बोर्ड और निगम प्रमुखों के माध्यम से सरकार को अपनी अपनी सहमति दी। अधिसूचना जारी होने की तारीख के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को उपरोक्त स्कीम के अंतर्गत सरकार की तरफ से पेंशन और अन्य सभी लाभ भी मिले और पेंशन का भुगतान तो अभी तक किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद सरकार ने 2/12/2014 को एक और आदेश जारी कर 1999 की पेंशन देने वाली स्कीम की अधिसूचना को वापस ले लिया, जिससे हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों का भविष्य धूमिल हो गया। कर्मचारियों ने अपने हक के लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटाया, परंतु अदालत ने अपने हिसाब से काम किया। इसी आस में कई कर्मचारी तो दूसरी दुनिया का रुख भी कर चुके हैं। सेवानिवृत्ति पर मिली रकम सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में खर्च होने के बाद अब वह कर्मचारी अति दयनीय स्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं। इस बीच समय समय पर होने वाले चुनावों से पहले राजनीतिक पार्टियों ने कॉर्पोरेट सेक्टर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आश्वासन भी दिए हैं कि अगर वह सत्ता में आए तो 1999 में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार पेंशन दिलाएंगे और ऐसी एक घोषणा को भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र 2007 में की। अगर वह सत्ता में आई तो कॉर्पोरेट सेक्टर, स्थानीय निकायों आदि में कार्यरत कर्मचारियों को पेंशन सुविधा बिना किसी भेदभाव के देगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2017 के स्वर्णिम हिमाचल दृष्टि पत्र में फिर से इस वायदे को दोहराया कि केंद्र सरकार से परामर्श के लिए मुख्यमंत्री की अगुवाई में पेंशन योजना समिति का गठन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में सरकार तो बनाई, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर का सेवानिवृत्त कर्मचारी अभी तक उम्मीद में बैठे हैं कि सरकार अपना वादा निभाएगी, जबकि इस वर्ष के अंत में फिर से चुनाव होने वाले हैं। यहाँ यह बताना भी आवश्यक है कि यदि सरकार सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 29 अक्टूबर 1999 वाली अधिसूचना को लागू करती है तो सरकार को अंशदायी पेंशन योजना यानी सीपीएफ, कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ के अनुमानित 285 करोड़ रुपए आएंगे, जिसमें से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन का विनिमय तथा पेंशन का एरियर पर तकरीबन 110 करोड़ खर्च होने के बाद भी 175 करोड़ रुपए सरकार के खजाने में रह जाएंगे। और अगर सरकार पेंशन के वाकया भुगतान अगले 3 सालों में किस्तों में करती है तो सरकार के खजाने पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। कॉर्पोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 29/10/1999 की अधिसूचना को लागू करने का मार्ग तर्कसंगत तथा सरकार के 2007 और 2017 के अपने ही घोषणा पत्र के अनुरूप है। यहाँ यह कहना भी तर्कसंगत है कि अगर सरकार अपने ही घोषणा पत्र को लागू नहीं करती है तो वर्ष के अंत में होने वाले आम चुनावों में इसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। नवनिर्वाचित कमेटी ने श्री राणा जी का आभार व्यक्त किया
और यह आम राय बनी कि जिला स्तरीय कमेटी राज्य स्तरीय कमेटी के सहयोग एवं मार्गदर्शन में काम करेगी तथा जिला के मंत्रियों व विधायकों से मिलकर यह आग्रह करेगी कि हमारी उपरोक्त मांग को सरकार से मनवाने में हमारी सहायता करें। तो साथियों, आज के लिए जो मैं से आपसे वार्तालाप करना चाहता था वो यहीं समाप्त होता है और ऐसे ही विषयों से हम आगे भी जुड़ते रहेंगे और हम नवीन विषय भी अवश्य लेके आएंगे और आपसे सम्मुख होते रहेंगे। आज के लिए मुझे धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद।